राजस्थान और उत्तर प्रदेश उपचुनाव 2024। जी हाँ दोस्तों, राजस्थान और उत्तर प्रदेश उपचुनाव का एग्जिट पोल, इस बार कौन सी पार्टी यहां पर चुनाव जीतेगी, वर्तमान की स्थितियां किस पार्टी के पक्ष में दिखाई दे रहे हैं, कांटे का मुकाबला सीधे तौर पर हम देखने को मिल रहा है। उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव के बाद खाली हुई 10 विधानसभा सीटों पर बुधवार को उपचुनाव के लिए वोटिंग हो चुकी है। कुल 9 सीटों पर उपचुनाव के लिए मतदान हो चुके हैं। इनमें से 9 सीटों को लेकर एग्जिट पोल सामने आ चुका है। बीजेपी में कांटे की टक्कर बताई जा रही है। किस सीट पर कौन सी पार्टी यहां पर चुनाव जीतेगी। जी हाँ दोस्तों, एग्जिट पोल में क्या स्थितियां हैं, क्या परिस्थितियां बता दें कि उत्तर प्रदेश में यहां पर काफी महत्वपूर्ण बदलाव सीधे तौर पर हो रहे हैं। वोटिंग के दौरान सिमराऊ में काफी हंगामा हुआ था। यहां सिमराऊ विधानसभा सीट पर काफी हंगामा हुआ था। यह सीट भाजपा सपा ने नसीम सोलंकी प्रत्याशी बनाया था और सुरेश अवस्थी बीजेपी के उपस्थित है। इस सीट के एग्जिट पोल में सपा को जीत दिखाई दे रही है। गाजियाबाद में अगर बात करेंगे तो गाजियाबाद विधानसभा सीट पर भारतीय जनता पार्टी को यहां पर बड़ी सफलता मिलती हुई साफ तौर पर नजर आ रही है, जबकि संजीव शर्मा यहां पर बीजेपी की ओर से जीत रहे हैं। वहीं सपा के सिंगराज जटवा को मौका दिया है। बहुजन समाजवादी पार्टी प्रबंध गर्ग के साथ चुनावी मैदान में उतरी है। तो ऐसे में दोस्तों इस सीट पर भारतीय जनता पार्टी को यहां पर बड़ी सफलता मिल रही है। वहीं दोस्तों मंझवा विधानसभा सीट पर बीजेपी के प्रत्याशी सुचिंत मौर्य को जीत के आसार बताए जा रहे हैं। यहां सपा और बसपा का हार का एग्जिट पोल में दिखाई दे रहा है। कुंदक विधानसभा सीट पर सपा की हाजी रिजवान की जीत का अनुमान एग्जिट पोल लगा रहा है। यहां भाजपा को हार मिल रही है। इसके अलावा कैरहल विधानसभा सीट पर समाजवादी पार्टी को जीत मिल रही है। एग्जिट पोल की माने तो सपा प्रत्याशी तेज प्रताप यादव की जीत पक्की मांग रही है। तो वहीं बीजेपी प्रत्याशी अनुज यादव की हार का सामना इस सीट पर करना पड़ सकता है, जो कि काफी महत्वपूर्ण है। कहीं ना कहीं दोस्तों यहाँ पर काफी कुछ है। इसके अलावा मैगजीन एग्जिट पोल के आंकड़े नजर डाले तो बीजेपी को यहाँ पर उत्तर प्रदेश में कांटे की टक्कर हमें देखने को मिलती हुई साफ तौर पर कहीं ना कहीं नजर आ रही है। भारतीय जनता पार्टी को यहाँ पर बड़ी सफलता मिलती हुई साफ तौर पर उत्तर प्रदेश में नजर आ रही है। बीजेपी यहाँ पर उत्तर प्रदेश में 7 सीटों पर जीत हासिल करती हुई दिखाई दे रही है, जबकि बीजेपी को यहाँ पर बीजेपी 2 सीटें इस क्षेत्र में जीतती हुई साफ तौर पर कहीं ना कहीं नजर आ रही है, जो कि काफी महत्वपूर्ण है। कहीं ना कहीं दोस्तों उत्तर प्रदेश उपचुनाव 2024, उत्तर प्रदेश की 9 सीटों पर एग्जिट पोल का सामने आना शुरू हो चुका है। सभी एग्जिट पोल में बीजेपी को बड़ी संख्या में सीट है कब्जा जमाती नजर आ रही है। वहीं अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी को हार का सामना करना पड़ रहा है। मैगजीन टाइम्स यानी एग्जिट पोल में एनडीए गठबंधन ने उनके सहयोगी दल को 7 सीटों पर जीत दर्ज करने बता रही है। तो वही समाजवादी पार्टी को मैच 2 सीट मिलने की चर्चा है। यूपी उपचुनाव मंगलवार को मतदान हुआ था। यूपी उपचुनाव के दौरान 9 सीटों पर करीब 90 उम्मीदवार मैदान में है। 13 नवंबर को उपचुनाव का रिजल्ट आएगा। इससे पहले विभिन्न एग्जिट पोल में बीजेपी को बड़ी बढ़त दिखाई दे रही है। कई सर्वे में भाजपा 9 में से 7 कम से कम 6 सीटों पर मिलने का दावा किया जा रहा है। वहीं सीएम योगी आदित्यनाथ और बीजेपी के शानदार प्रदर्शन का जिक्र करते हुए यहाँ पर 7 सीटें बताई जा रही है। कैरहट अम्बेडकर नगर में बीजेपी कैरहट विधानसभा सीट पर भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर जीत सकती है, जबकि कैराल की जो मैनपुर जिले के अंतर्गत आती है यहाँ पर कांटे की टक्कर बताई जा रही है। सिमाऊ सीट पर कानपुर जिले के अंतर्गत आती है यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी जीती है। बीजेपी यहाँ पर गाजियाबाद में कांटे की टक्कर साफ तौर गाजियाबाद सदर पर बीजेपी का यहाँ पर कब्जा होता है साफ तौर पर यहाँ पर नहीं देख ले। जी हाँ दोस्तों, कांटे की टक्कर सीधे तौर पर हमें नजर आ रही है। बीजेपी मीरपुर में, मुजफ्फरनगर में भारतीय जनता पार्टी, मिर्जापुर में बीजेपी समाजवादी पार्टी जीत सकती है। जी हाँ दोस्तों, बता दें कि 20 नवंबर को बुधवार को मीरापुर, कुंदक, फुलपुरा, गाजियाबाद, कैरी, कैराल, सिमाऊ, कैरहट, मंझवा विधानसभा सीट उपचुनाव इन 9 सीटों में से 8 पर भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ने से इस्तीफा दिया था और कांटे की टक्कर हमें साफ तौर पर इस सीट पर कहीं ना कहीं नजर आ रही है, जो कि काफी महत्वपूर्ण और काफी बड़े बदलाव सीधे तौर पर यहाँ पर हमें देखने को मिलता हुआ कहीं ना कहीं नजर आ रहा है। भारतीय जनता पार्टी की सीट पर काफी मजबूत हमें देखने को मिलती हुई साफ तौर पर कहीं ना कहीं देखने को मिल रही है। राजस्थान एग्जिट पोल में भी दोस्तों यहाँ पर कांटे की टक्कर। राजस्थान में 7 विधानसभा सीटों पर 13 नवंबर को उपचुनाव के नतीजे 23 नवंबर को आएंगे। आज महाराष्ट्र और झारखंड के मतदान पूरे होने के बाद एग्जिट पोल सामने आए। इन सभी आगामी अनुमानों में साझा करेंगे। बताइए राजस्थान में किस सीट पर कौन बाजी मारा है। राजस्थान में जिन 7 सीटों पर उपचुनाव हुए, दौसा, देवली, उंदरिया, खींवसर, चौसी, सलूनबाग, रामगढ़, देवली, उंदरिया, खींवसर सीट पर जबरदस्त मुकाबला देखने को मिला था। यहाँ पर कांटे की टक्कर हमें साफ तौर पर नजर आ रहा है। राजस्थान की खींवसर विधानसभा सीट से हनुमान बेनीवाल की पत्नी कनिका बेनीवाल मैदान में। हनुमान बेनीवाल एक बयान में कहा था कि राष्ट्रीय लोक पार्टी सीट से चुनाव हारी तो उनके राजनीतिक जीवन के 20 साल का संघर्ष खत्म हो गया है। चुनाव में हनुमान बेनीवाल एक बड़ी चुनावी चुनौती मानी जा रही है। साथ ही रेवंत रामडांगा बीजेपी को ऐसे चुनावी मैदान में यहाँ दोस्तों त्रिकोणीय मुकाबला हमें देखने को मिल रहा है, जो कि काफी महत्वपूर्ण यहाँ पर नजर आ रहा है। अगर बात करेंगे दोस्तों राजस्थान में यहाँ पर कांटे की टक्कर साफ तौर पर लगातार देखने को मिलती हुई कहीं ना कहीं नजर आ रही। राजस्थान के उपचुनाव में अगर भारतीय जनता
थप्पड़ कांड के बाद राजस्थान की टोंक जिले की देवली यूनियन सीट सबसे चर्चाओं में आएगी है। यहाँ निर्दलीय प्रत्याशी नरेश मीणा, कांग्रेस के कुंती चंद मीणा और बीजेपी के कस्तूर चंद मीणा और बीजेपी से राजेंद्र गुर्जर यहाँ पर मैदान में त्रिकोणीय मुकाबला काफी कड़ा माना जा रहा है। टोंक में हरीश मीणा के सांसद बनने के बाद इस सीट पर उपचुनाव हो रहे हैं। हरीश मीणा कांग्रेस के दिग्गज नेताओं में शुमार। इस क्षेत्र में सचिन पायलट का भी अच्छा प्रभाव है। इधर कांग्रेस के बागी हरीश मीणा भी काफी समर्थन चुनावी प्रचार दौरान देखने को मिला था। इधर बताया जा रहा है कि बीजेपी किरोड़ी लाल के जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर विजय बैंसला की सिफारिश पर राजेंद्र गुर्जर को मैदान में उतारा। प्रदेश में बीजेपी की सरकार में इस बार किस ऐसे में यहाँ पर कांटे की टक्कर है। यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी को बड़ी सफलता इस सीट पर मिलती हुई नजर आ रही है। राजस्थान के नागौर जिले की खियोसर विधानसभा सीट हनुमान बेनीवाल के सांसद बनने के बाद खाली हुई। इस सीट पर सबसे पहले माना जा रहा था कि कांग्रेस और आरएलपी के बीच गठबंधन होगा, लेकिन कांग्रेस बीजेपी की ओर से उम्मीदवार घोषणा के बाद यहाँ चुनावी प्रतिष्ठा बन चुकी है। हनुमान बेनीवाल सीट से अपनी पत्नी को चुनावी मैदान में उतरा। बीजेपी रेवत राम डांगे के भरोसे है, जबकि कांग्रेस रिटायर आईपीएस अवैध सिंह चौधरी की पत्नी प्रियंका चौधरी के साथ चुनावी मैदान में उतरी है और इस सीट पर रेवत राम डांगा को यहाँ पर बड़ी सफलता मिल रही है। राजस्थान के अलवर जिले की रामगढ़ विधानसभा सीट पर भी मुकाबला काफी रोचक। उपचुनाव विधायक जुबेर खान के निधन के बाद उपचुनाव हो रहा है। रामगढ़ विधानसभा सीट पर कांग्रेस ने जुबेर खान के बेटे आर्यन को मैदान में उतारा है। ये वही बीजेपी के सुखविंदर सिंह उम्मीदवार बनाए गए। उल्लेखनीय है कि बीजेपी ने 2018 में ज्ञान आहूजा को टिकट काट कर सुखविंदर प्रत्याशी को बनाया है, जो कि सप्रिया खान के चुनाव लड़ रहा है। बताया जा रहा है कि सुखविंदर सिंह इस सीट पर भूपेंद्र यादव का समर्थन है और भूपेंद्र यादव अलवर से सांसद बने और केंद्र में मंत्री है। उनका सत्र अच्छा प्रभावी बताया जा रहा है। 2 सीट राजस्थान की 2 सीट बीजेपी और कांग्रेस के 2 दिग्गज नेताओं के साथ टिकट पर यहाँ पर बीजेपी किरोड़ी लाल मीणा के भाई जगमोहन मीणा चुनावी मैदान में उतरे। वहीं कांग्रेस ने सचिन पायलट करीबी डीसी बेलवा को मैदान में उतरा। ऐसे में ये चुनाव प्रतिष्ठा और साख से जोड़ा देखकर जा रहा है। 2 में कांटे की टक्कर हमें देखने को मिल रही है। उदयपुर की सलूनवार विधानसभा सीट बीजेपी के अमृतला, यहाँ पर 2 में दोस्तों भारतीय जनता पार्टी को बड़ी सफलता मिलती हुई साफ तौर पर नजर आ रही है। उदयपुर की सलूनवार विधानसभा सीट से बीजेपी के अमृतलाल मीणा के निधन के बाद उपचुनाव हो रहे। यह सीट बीजेपी उनकी पत्नी जानती मीणा यहाँ पर कांटे की टक्कर है। सीट पर उनको बड़ी सफलता मिलती हुई नजर आ रही है। झुंझुनू विधानसभा सीट पर भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर चुनाव में इस बार बड़ा उलटफेर कर ये सीट जीत सकती है। दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए। जय हिंद, वंदे मातरम।